प्रधानमंत्री मोदी की इनोवेशन बुक में मिली रीवा सोलर प्लांट को जगह। एक वर्ष पूर्व ही पीएम ने किया था वर्चुअली उद्घाटन। रीवा के गुड़ स्थित बदवार पहाड़ में विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट स्थापित है। बीते एक वर्ष पूर्व यानी 10 जुलाई 2020 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया गया था। हम आपको बता दें कि एक वर्ष बीत जाने के बाद इस पावर प्लांट को पीएम मोदी के इनोवेशन बुक में जगह मिली है। रीवा से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुड़ में विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट की आधारशिला मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री व रीवा से वर्तमान भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला के प्रयास से वर्ष 2017 में रखी गई थी। सोलर प्लांट बिजली प्रोडक्शन का काम 3 जनवरी 2020 से प्रारंभ हो चुका है, जिसके बाद भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर 10 जुलाई 2020 को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलर प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन कर लोकार्पण किया था। बदवार के पहाड़ में बना ये सोलर प्लांट 750 मेगावाट की क्षमता वाला है। इस सोलर प्लांट में 250 मेगावाट के 3 प्लांट स्थापित हैं, जिसे 3 अलग अलग कंपनियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें पहली महिंद्रा कंपनी, दूसरी एरिंसन क्लीन और तीसरी जयपुर सोलर पावर प्लांट लिमिटेड की कंपनियां शामिल हैं। इस पावर प्लांट की लागत लगभग 4,500 करोड़ है और अब इस अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट में 37 लाख यूनिट बिजली बन रही है। इस सोलर प्लांट में तैयार हो रही 37 लाख यूनिट बिजली का 24% दिल्ली मेट्रो को सप्लाई किया जा रहा है और आज दिल्ली की मेट्रो ट्रेनें रीवा के अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट में तैयार बिजली से दौड़ रही हैं। हम आपको बता दें कि गुड़ स्थित बदवार पहाड़ 16,005 हेक्टेयर जमीन पर फैला हुआ है, जिसमें से 1270 हेक्टेयर भूमि राजस्व विभाग की है और 335 हेक्टेयर निजी भूमि को कलेक्ट्रेट रेट से दुगना मुआवजा देकर लिया गया था। देश में विंध्य वैसे भी अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक स्थल भी किसी का भी मन मोह लेते हैं। गुड़ के बदवार पहाड़ में स्थित अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के चारों ओर का प्राकृतिक नज़ारा ही कुछ अलग है। प्लांट से चंद किलोमीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध भैरवनाथ का प्राचीन मंदिर है। इसके साथ ही गुड़ स्थित मोहनिया घाट में टनल का काम भी तेजी से चल रहा है। इसके तैयार होते ही इस जगह की लोकप्रियता और भी बढ़ जाएगी। ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी एस गौतम का कहना है कि मध्य प्रदेश के ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा इस अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट का संचालन किया जा रहा है। 25 वर्ष तक 24% बिजली सप्लाई का करार दिल्ली मेट्रो से हुआ है। दिल्ली मेट्रो का 4.5 रुपये में बिजली दी जा रही है और 25 वर्षों में दिल्ली मेट्रो से 1,220 करोड़ मुनाफा भी होगा। वहीं हम आपको बता दें कि अब तक रीवा के पावर सोलर प्लांट में 2 रुपये 97 पैसे में सबसे सस्ती बिजली तैयार हो रही थी, लेकिन अब 2 रुपया 40 पैसे में आगर मालवा में बिजली का नया करार हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने 0.25% ब्याज दर में 4,500 करोड़ की लागत से बने प्लांट में सहयोग किया है। वहीं गुड़ स्थित बदवार में राज्य सरकार की ओर से 3 सब स्टेशन और एक पावर ग्रिड का निर्माण किया गया था। गुड़ के बदवार स्थित अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन पिछले वर्ष 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तब ये अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट था। लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद अब और भी सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे कि अब इस प्लांट की गिनती विश्व के दूसरे और एशिया के सबसे बड़े प्लांट में हो गई है। गुड़ स्थित बदवार का ये अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है और शायद इसीलिए इस प्रोजेक्ट को उनकी इनोवेशन बुक में शामिल किया गया है। आइए सुनते हैं पूर्व मंत्री एवं वर्तमान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। तब रीवा के लोगों के लिए और विंध्य के लोगों के लिए और यहाँ तक मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि रीवा में स्थापित 750 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है, जैसा आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के इनोवेशन बुक में उसको मेंशन किया गया है कि ये एक नया इनोवेटिव काम हुआ है देश के अंदर। क्लाइमेट चेंज की जो चुनौती है और पेरिस में जो समझौता हुआ था दुनिया के सभी देशों के बीच में कि हमें सोलर पावर पार्क की ओर जाना चाहिए। फॉसिल फ्यूल पर आधारित जो पावर प्लांट हैं
उनमें उत्पादन धीरे धीरे कम करके और जो ग्रीन एनर्जी वाले पावर प्लांट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हमें सोलर प्लांट, वायु आधारित विंड एनर्जी प्लांट, इस प्रकार के प्लांटों को लगाने की ज़रूरत है। मिनी हाइडल पावर प्लांट, तो उस दिशा में मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया ये बड़ा काम था। 750 मेगावाट का सोलर प्लांट यहाँ पे लगाना, और उस समय उसकी कीमत ₹2.97 आई थी टैरिफ की। वो भी अपने आप में एक अमेरिका के अखबारों तक ने उस समय छापा था कि सबसे सस्ती सोलर बिजली का ऑफ़र आया है भारत के मध्य प्रदेश में। और आज आप देखिए कि लगातार अब रोज़ नए पावर प्लांट के जो नए ऑफ़र आ रहे हैं। जैसे आज आपने अखबार में पढ़ा होगा कि अगर शाजापुर और नीमच में 500 मेगावाट के जो 1500 मेगावाट के सोलर प्लांट आने हैं, और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि वो भी रम्स कंपनी के द्वारा ही लगाए जा रहे हैं। रम्स का फुल फॉर्म है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। तो रम्स कंपनी, रीवा का नाम वहाँ भी चल रहा है, और ₹2.5 तक के ऑफ़र आए हैं पर यूनिट। तो इसका मतलब ये है कि जो कदम, जो काम की शुरुआत रीवा के सोलर प्लांट में हुई है वो एक सफलता की कहानी है। और उसी लीक पर आगे बढ़ने पर आज हमको ₹2.70 और ₹2.50 तक की पावर प्लांट लगाने के ऑफ़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट किया गया है, माना गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का जो मॉडल बनाया गया था उस समय वो बहुत ही आइडियल मॉडल था। उसी समय भारत सरकार ने देश के अन्य राज्यों को वो मॉडल सर्कुलेट किया था और कहा था कि मध्य प्रदेश के इस सोलर प्लांट के लगाने का जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है उसको आप लोग अडॉप्ट करिए। और प्रधानमंत्री जी ने इसको एक बड़े इनोवेशन के रूप में स्वीकार किया है। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। सर, दिल्ली की मेट्रो भी है, ये इसी बिजली पर चलती है। हाँ, इसमें 26% बिजली दिल्ली मेट्रो के साथ पीपीए हुआ था, और उस एग्रीमेंट के तहत वो बिजली दिल्ली मेट्रो में जाती है, और 74% बिजली हमारे मध्य प्रदेश सरकार खरीदती है। जो कभी कभी लोगों को ये शंका होती है कि मन में गलतफहमी रहती है कि जब ₹2.97 की बिजली है तो फिर हमें 5.5, 6 और ₹7 में बिजली क्यों पड़ रही है। तो बिजली का दर तो नियामक आयोग तय करता है। सभी प्रकार के जो बिजली आती है उस सबको इकट्ठा करके उसकी ब्लेंडिंग करके और फिर रेट निर्धारित होता है। रेट का निर्धारण कायदे से आमदनी और खर्चे के आधार पर होता है कि अलग अलग सोर्सेज से आई हुई बिजली में कितना खर्चा हुआ, और 24 घंटे बिजली और 10 घंटे बिजली किसानों को देने में कितना खर्च हुआ, और उसके आधार पर जो गैप होता है उस गैप को मैच करने के लिए फिर नियामक आयोग प्रति यूनिट बिजली का दर तय करता है। उसमें कई वर्ग के लोगों के लिए सब्सिडी है जो मध्य प्रदेश की सरकार बिजली कंपनी को देती है। जैसे किसानों का अब ₹8,000 प्रति HP आएगा, लेकिन उनसे 1,500 ₹2,000 जो भी तय हुआ है उतना ही लेंगे, बाकी सरकार देती है। इसी प्रकार से जो कम यूनिट के कंज्यूमर हैं, 100 यूनिट 200 यूनिट, उनकी जो बिजली है वो भी सब्सिडी के साथ दी जाती है। जो 400-500 यूनिट से ज़्यादा के लोग हैं उनको अलग बिजली का दर के आधार पर बिजली दी जाती है। और इसलिए ये सोचना कि ₹2.97 की बिजली रीवा में मिल रही है तो रीवा को ₹2.97 में क्यों नहीं मिल रही है, इस आधार पर बिजली के दर का मूल्यांकन नहीं होता है।